नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। 27 मार्च से पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म एक साथ ही निकलते हैं। साथ ही आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, चाहे आप आरटीई कैटेगरी के तहत आते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आते हैं, आप सेवा श्रेणी के तहत अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, या फिर कोई अन्य श्रेणी के तहत आपका बच्चा आता है, या फिर आप किसी भी कैटेगरी के तहत नहीं आते हैं, आप प्योरली जनरल कैटेगरी के तहत हैं, तब भी एक ही तिथि है 27 मार्च। तब से पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सुबह 10 बजे से कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। साथ ही ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना कि भाई कौन से कागजात होंगे जो कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपलोड करने होंगे, ताकि आप फॉर्म को भर भी सकें पूरी तरह और फॉर्म को सबमिट भी करवा सकें। यदि आप यह दो कागजात फॉर्म में अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। और ज़रूरी है जो आप कागजात फॉर्म में अपलोड करेंगे उनका एक साइज़ होना चाहिए। तो वह साइज़ कितना होना चाहिए, जल्दी से मैं आपको खुद kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट के माध्यम से बताती हूँ। और यही वही वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भी भर पाएंगे। आप इसका ऐप डाउनलोड अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल आपका हो तो उस पर आसानी से ऐप डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज़ वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो मैं जल्दी से सबसे पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मुख्यतः 2 कागजातों को अपलोड करना होगा। पहला कागजात होगा प्रवेश के इच्छुक बच्चे का डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो स्कैन, यानी कि बच्चे का आपको जिस बच्चे का आप दाखिला करवा रहे हैं उसकी एक फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी, जिसका 256 KB साइज़ होना चाहिए, JPG फाइल में वह होना चाहिए। तो मैं आपको राय दूंगी, आपको किसी फोटोग्राफर के पास जाकर किसी फ़ोटो स्टूडियो में जाकर बच्चे की फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को दीवार के साथ, ऐसी दीवार जिसका हल्का रंग है, वहाँ पर खड़ा करिए, मोबाइल से फ़ोटो खींचिए। और मोबाइल में आजकल बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिनकी मदद से आप बच्चे के फ़ोटो का साइज़ छोटा कर सकते हैं। 256 KB अधिकतम, तो कम से कम साइज़ रखिएगा। जब भी अधिकतम कहा जाए कि ये मैक्सिमम साइज़ है तो कम से कम साइज़ रखिएगा। अगर आपको यह फ़ोटो का साइज़ छोटा करने में प्रॉब्लम आ रही है तो किसी दोस्त से कह सकते हैं, सगे संबंधी से कह सकते हैं, वे भी आपके लिए कर देंगे। लेकिन अगर इस साइज़ से बड़े साइज़ को आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे फॉर्म भरते समय तो वह अपलोड नहीं होगा। दूसरा है बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन, यानी कि बच्चे के बर्थ डॉक्यूमेंट का भी आपको स्कैन कॉपी चाहिए। अब आप बोलेंगे स्कैन कॉपी क्या होता है? आमतौर पर लोग फ़ोटो खींच देते हैं और उसका साइज़ कर देते हैं। मैं आपको कह सकती हूँ कि आप कोई भी ऐसा स्कैन से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर अपलोड कर लीजिए। कैम स्कैनर आता है, बहुत से और ऐप्स आते हैं, आप ऐप को डाउनलोड कर अपने फ़ोन पे अपलोड कर लीजिए और उसका साइज़ भी 256 KB JPG फाइल या PDF फाइल में होना चाहिए। तो इसके लिए आप किसी से मदद ले सकते हैं या फिर खुद भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यही केवल 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको कक्षा पहली का फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आप ईमेल आईडी नहीं चलाते हैं, आपको नहीं आता ईमेल आईडी चलाना, तो आप किसी जानकार से कह सकते हैं कि वह अपना ईमेल आईडी दे दे और जब भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की कोई भी मेल आए आप उसके बारे में मुझे जानकारी दें। अगर आप BPL कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, तो उसके तहत आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी हाथ से। और अगर वह बच्चे जिनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है तो उन्हें स्थानांतरण डिटेल्स भी देनी होंगी। वह उन्हीं के लिए लागू होगा जो सेवा श्रेणी के तहत दाखिला प्रक्रिया में बच्चे को अपना सेवा श्रेणी के तहत लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स, 2 मेन कागजात, पहला बच्चे का फोटोग्राफ, दूसरा बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट। फोटोग्राफ के लिए 256 KB साइज़ जिसे JPG फाइल में हो उससे साइज़ से कम रखिए, मैं कहूँगी कम से कम साइज़ रखिए। और बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ डॉक्यूमेंट फिर से 256 KB JPG या PDF फाइल में कम से कम साइज़ बेहतर रहेगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।